वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व के भूगोल का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ज्योग्राफी के अंतर्गत, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वो है दिन और रात। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो ज़रा बेसिक पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ वो है ये कि दिन रात आखिरकार होती ही क्यों है। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है कि एक स्थिति में सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती के एक हिस्से में पड़ता है। तो जहाँ पर धरती का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन हो जाता है, और जिस हिस्से में धरती का मतलब जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता वहाँ पर रात हो जाती है। अब चूँकि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, इस वजह से प्रत्येक हिस्सा घूमते हुए सूर्य के सामने आता है। तो जो हिस्सा घूमते हुए सूर्य के सामने आ जाता है वहाँ पर दिन हो जाता है, और जो घूमकर पीछे चला जाता है वहाँ पर रात हो जाती है। तो बेसिक सी बात सिंपल सी है ये कि कोई आपसे पूछे कि दिन और रात क्यों होते हैं पृथ्वी पर, तो आप इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर बताओगे ये कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस वजह से होते हैं दिन और रात, ठीक है। अब जरा कुछ और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं। अब लिखा हुआ है पृथ्वी सौरमंडल में 2 प्रकार की गति करती है। एक तो होती है घूर्णन गति जो अपनी धुरी पर कर रही है, जो मैंने भी आपको समझाई कि ये है पृथ्वी इस तरीके से धुरी पर झुके हुए घूम रही है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी है परिक्रमण गति, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। यह वो गति है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कर रही है। अब देखो क्या लिखा है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होते। विषुवत रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होंगे। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होंगे, तो ऐसी एक जगह ही है साथियों जहाँ पर आप कभी भी जाइए आपको दिन और रात बराबर मिलेंगे, और वो जगह है साथियों भूमध्य रेखा। ध्यान रखना हमेशा भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, ठीक है, हमेशा। आगे देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ध्यान रखना, ये वो तारीखें हैं जब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, इसलिए इनको विषुव कहा जाता है। एक शब्द आता है, इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं विषुव। इंग्लिश में बोला जाता है इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विषुव की स्थिति क्या है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाए, और वो तारीख कौन कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है, और उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। आगे लिखा हुआ है 23 सितंबर से 21 मार्च तक की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्रकाश प्राप्त होगा। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिन होगा ये आपका 6 महीने का होगा, है ना। तो बेसिक पॉइंट है देखो ये कि दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी पर वो जगह कौन सी है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो आप बताओगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं तथा इन्हीं अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन भी होते हैं, ठीक है। अब अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि धरती पर
दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। अब अगर ये पूछे कि धरती पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, तो उसके दो रीज़न है। पहला सबसे बड़ा रीज़न है ये कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी भी हुई है, तो दूसरा रीज़न ये भी है, ध्यान रखना। तो ये है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण। आगे लिखा हुआ है संक्रांतियाँ वर्ष में 2 बार होती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आपको याद रखनी है सीधे सीधे। पहला है ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉल्स्टिस, ठीक है। ये कब होगा? ये 20 या 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। 20-21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, उत्तरी गोलार्ध में। इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। देखो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो मौसम है, जो दिन की अवधि है, जस्ट उल्टी रहती है, ठीक है। जैसे अभी गर्मी के मौसम है, जैसे अभी महीना चल रहा है साथियों मार्च का, तो मार्च का महीना तो खैर बीच का महीना है। जैसे हम जून में पहुंच जाएं, तो जून में हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में जून में गर्मी पड़ती है। उसी समय में अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया आप चले जाइए, तो दक्षिणी गोलार्ध में जून के महीने में भयंकर ठंड आपको मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ जनवरी में बहुत भयानक ठंड होती है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, चूँकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको जनवरी के महीने में भीषण गर्मी मिलेगी। तो जस्ट उल्टा रहता है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है शीत संक्रांति। ऊपर थी ग्रीष्म, ये है शीत संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है 21-22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति कहा जाता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। इस अवस्था को मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनमें देखो क्या याद रखना है, बस इतना बता देता हूँ। डेट याद रखना, ग्रीष्म संक्रांति की या कर्क संक्रांति की डेट है 21-22 जून को, और शीत संक्रांति या मकर संक्रांति की डेट है 21 और 22 दिसंबर को। ग्रीष्म की है 20-21 जून और शीत की है 21-22 दिसंबर। अब देखो, इस मकर संक्रांति को आप उससे मत कंफ्यूज कर लेना जो जनवरी में होती है, ठीक है, वो अलग स्थिति है। वो जो मकर संक्रांति होती है वो तब मानी जाती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, वो राशि है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना कि ये जो मकर संक्रांति है, ये मकर रेखा के बारे में है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये हुआ आज का हमारा वीडियो। इस छोटे से वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।